नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। इसका टाइटल है सूरज की आत्मविजय। जी। ये कहानी है एक लड़के की, सूरज, जो स्कूल में ना हर चीज में थोड़ा पीछे रहता था, पर उसने अपनी कहानी खुद बदली। हमारे पास जो ये अंश है, इसमें सूरज के शुरुआती दिनों की मुश्किलों और फिर उसके वो कमाल के बदलाव की यात्रा बताई गई है। हाँ। पता चलता है कि स्कूल में बच्चे उसे लूजर बुलाते थे। आप समझ रहे हैं ना, जो हमेशा हारता हो। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये लेबलिंग बहुत नुकसानदेह होती है। बहुत ज्यादा। और जाहिर है ये बातें उसे बुरी लगती थीं। हाँ पर अच्छी बात यह है कि उसने हार नहीं मानी अंदर से। हाँ, और यहीं पर मेरे ख्याल से सबसे अहम बात सामने आती है। देखिए, बाहर से लोग कुछ भी कह रहे थे, ताने कस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। हाँ ये बिल्कुल अंदरूनी था, खुद के लिए। अक्सर हम इसी बाहरी शोर में उलझ जाते हैं ना। बिल्कुल। ये जो अंदरूनी बदलाव वाली बात है ना, ये सोचने लायक है। कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है जी। जब सूरज आईने के सामने खड़ा होता है। वो एक बड़ा नाटकीय सा पल लगता है पढ़ने में। वो खुद से एक वादा करता है, कहता है अब हार नहीं मानूंगा, किसी को कुछ साबित नहीं करना, सिर्फ खुद को बदलूंगा। सही कहा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक इरादा था, पक्का इरादा। हाँ। और ये मोटिवेशन से बढ़कर है, पता है, ये असल में अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेना है। जैसे साइकोलॉजी में कहते हैं ना, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। अच्छा। हाँ। ये कुछ वैसा ही है। मतलब ये मानना कि भाई हालात मुश्किल हो सकते हैं, पर आप उन पर रिएक्ट कैसे करते हैं वो आपके हाथ में है। हाँ बिल्कुल। सूरज ने बाहरी बातों को खुद पर हावी नहीं होने दिया, उसने अपना रास्ता खुद चुना। ये थी बदलाव की असली शुरुआत। और ये बदलाव ऐसा नहीं कि बस चुटकी बजाते ही हो गया। कहानी बताती है कि उसने बस रोज हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर होने पर फोकस किया। हाँ, ये जरूरी बात है। ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली क्या किया, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं। शायद रोज 15 मिनट ज्यादा पढ़ाई, या किसी एक डर का सामना करना, छोटी छोटी लगातार कोशिशें। बिल्कुल, जैसे वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। हाँ हाँ। वही हिसाब है, रोज एक ईंट रखना। हाँ। उसी से तो दीवार खड़ी होती है। उसने रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाया। यही तो सबसे मुश्किल काम होता है ना। बड़े बड़े प्लान बना लेना एक बात है, पर रोज उस पर टिके रहना। सही कहा। इसमें बहुत अनुशासन लगता है। ये दिखाता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक साधना। हाँ। इसमें पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। सूरज की कहानी इसी धीमी पर पक्की तरक्की का एक बढ़िया उदाहरण है। और नतीजा? एक कमाल का। कुछ साल बीते और वही सूरज। हाँ। हम क्या सीख सकते हैं? क्या निचोड़ है इसका? मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख यही है कि असली जीत दूसरों से मुकाबला करने में नहीं है। अच्छा। असली जीत है अपनी कमजोरियों पर, अपनी लिमिटेशंस पर काबू पाने में। दुनिया से जीतने की रेस वो तो कभी खत्म नहीं होती। सही बात है। पर जब आप खुद को जीत लेते हैं ना, तो एक अलग ही लेवल का सुकून और कॉन्फिडेंस आता है। जैसा अंश में भी लिखा है, दुनिया से नहीं, खुद से जीतो, असली जीत वही होती है। ये बात हमें अपनी सफलता की परिभाषा पर दोबारा सोचने को मजबूर करती है। क्या हम सक्सेस को बाहरी चीजों से नापते हैं, जैसे पैसा, ओहदा या दूसरों की तारीफ, या फिर हम इसे अपनी अंदरूनी ग्रोथ, अपने आत्मसंतोष, अपनी वैल्यूज के हिसाब से देखते हैं? सूरज की कहानी तो साफ तौर पर अंदरूनी जीत को ज्यादा अहम मानती है। हाँ, ये तो है। हालांकि एक सवाल ये भी उठता है कि क्या बाहरी दुनिया को, बाहरी वैलिडेशन को पूरी तरह से इग्नोर किया जा सकता है? क्या ये प्रैक्टिकल है? हाँ, ये एक मुश्किल सवाल है। शायद पूरी तरह इग्नोर करना तो मुश्किल हो, या शायद मुमकिन भी ना हो। पर लगता है सूरज ने बाहरी रिएक्शंस को अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बनने दिया। शायद उसने फीडबैक लिया हो, पर अपने रास्ते का कंट्रोल अपने पास रखा। हाँ, ये हो सकता है। एक संतुलन बनाने की कोशिश। बिल्कुल। और इसी के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। जब कोई खुद को बदलने की इस यात्रा पर निकलता है, तो बाहरी उम्मीदों और अपनी अंदर की आवाज के बीच में बैलेंस कैसे बनाया जाए, और असल में खुद पर जीत पाने का मतलब क्या होता है? सोचिएगा जरूर इस पर।